गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का टॉपिक है आप लोगों का क्लासिफिकेशंस एंड साइलेंट फीचर्स ऑफ प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी, एनिमल्स एंड वायरस। आज के टॉपिक में जो है यही डिस्कस करेंगे हम लोग। इंट्रोडक्शन। लिविंग ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड टू स्टडी देम इजीली। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं उनको इजीली तरीके से जो है क्लासीफाई किया गया है। क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन सेल स्ट्रक्चर। अब जो है इनका क्लासिफिकेशन जो है सेल स्ट्रक्चर्स, बॉडी ऑर्गेनाइजेशंस एंड मोड ऑफ न्यूट्रिएंट्स, इन सब तरीकों के थ्रू जो है इनका क्लासिफिकेशन किया गया है। 5 किंगडम क्लासिफिकेशंस इज कॉमनली यूज्ड इन बायोलॉजी। अब जो है 5 किंगडम्स जो हैं उनका क्लासिफिकेशन जो है अपने बायोलॉजी में जो है इजली तरीके से किया गया है। वेरियस यूज आर नॉट इंक्लूड इन 5 किंगडम सिस्टम्स। सबसे पहला है किंगडम जो है हमारा प्रोटिस्टा है, उसका क्लासिफिकेशन जो है किंगडम प्रोटिस्टा इंक्लूड्स यूनिसेलुलर एंड सिंपल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। अब जो है प्रोटिस्टा जो है उनका क्लासिफिकेशन जो है इजली तरीके से किया गया है, जो सिंगल सेल से मिलके बना होता है। दीज ऑर्गेनिज्म हैव ए ट्रू न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनलेस। अब जो है इसमें ट्रू न्यूक्लियस जो है प्रेजेंट होते हैं, साथ ही साथ मेम्ब्रेन भी जो है झिल्लियाँ भी जो है इसमें प्रेजेंट होते हैं। बट देयर बॉडी स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल। लेकिन इनका जो बॉडी स्ट्रक्चर जो होता है वो बहुत ही सिंपल होता है। मोस्ट प्रोटिस्टा लिव इन वाटर। अब जो है ज़्यादा देखा जाए तो प्रोटिस्टा जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, वाटर में प्रेजेंट होते हैं, नदियों में पाए जाते हैं, पाउंड में पाए जाते हैं, सच एज पाउंड्स, लेक्स, रिवर्स एंड सीज। अब जो है समुद्र में हो गया, नदियों में हो गया, तालाबों में हो गया, इन सब जगहों पे जो है प्रोटिस्टा जो है वो पाए जाते हैं। Some are also found in moist soil और inside their organism। ज़्यादातर देखा जाए तो ये जो है नमी युक्त भूमि में जो है ये भी पाए जाते हैं। मेन ग्रुप इंक्लूडेड इन प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा इंक्लूड्स एल्गी हो गया जो फोटोसिंथेसिस में भी काम आते हैं। प्रोटोजोआ हो गया। एनिमल्स लाइक प्रोटिस्टा में अमीबा, पैरामीशियम्स हो गए। स्लिम मोल्ड्स में फंगी लाइक प्रोटिस्टा होते हैं। उसके बाद है इसका साइलेंट फीचर्स जो है प्रोटिस्टा का, यह यूनिसेलुलर होते हैं, इसमें जो है यह सिंगल सेल से बना होता है। बॉडी इज मेड फॉर ओनली वन सेल। इनका जो बॉडी जो है वह सिर्फ सिंगल सेल से ही मिलके बना होता है। ए सिंगल सेल परफॉर्म ऑल लाइफ एक्टिविटी। और यह जो सिंगल सेल्स जो है यह प्रोटिस्टा के सारे एक्टिविटियों में हेल्प करते हैं, जैसे रिस्पिरेशन हो गया, डाइजेशंस हो गए एंड रिप्रोडक्शंस हो गए। पाचन, श्वसन और प्रजनन में भी जो है वह सिंगल सेल से ही जो है प्रोटिस्टा अपना ये सब सारे फंक्शंस कर पाते हैं। यूकैरियोटिक्स में पोसेस ए ट्रू न्यूक्लियस, इसमें ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। ऑर्गेनेल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्जी बॉडी आर प्रेजेंट। इसमें जो है माइटोकॉन्ड्रिया, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडी जो है ये प्रेजेंट होते हैं। एक्वेटिक हैबिट में से मोस्टली फाउंड इन वाटर। अब जो है यह ज़्यादातर देखा जाए तो यह वाटर में ही प्रेजेंट होते हैं, ये नदियों, तालाबों या समुद्रों में जो है ये पाए जाते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिएंट्स में भी ऑटोट्रॉफिक होते हैं, स्वयंपोषी होते हैं। एल्गी परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। अब जो है ये फोटोसिंथेसिस की भी क्रिया करते हैं। हेटरोट्रॉफिक में जो होता है प्रोटोजोआ फीड्स ऑन अदर ऑर्गेनिज्म, वह दूसरे जीवों पे जो है आश्रित होते हैं। और मिक्स ट्रॉफिक में जो है इलुगिना सो बोथ, यह जो है स्वयंपोषी और परपोषी दोनों ही होते हैं। उसके बाद है इजी मेमोरी में देखा जाए तो प्रोटिस्टा कैन ईट और मेक फूड। प्रोटिस्टा जो है अपना भोजन जो है वो खुद भी बनाते हैं। लोकोमोशंस में देखा जाए मूवमेंट बाय पुसोडोमोनिया, अमीबा, इन सब के थ्रू जो है वो अपना मूवमेंट कर पाते हैं। सिलिया
साथ ही सिलिया पैरामीशियम में प्रेजेंट होते हैं और फ्लैजिला जो है यूग्लिना में जो है ये प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद है किंगडम फंगी क्लासिफिकेशन। अब जो है फंगी को जो है किस तरीके से क्लासिफिकेशन किया गया है। किंगडम फंगी इंक्लूड्स मोल्ड्स, ईस्ट एंड मशरूम्स। अब जो है फंगी जो है यह ईस्ट में, मोल्ड्स में और मशरूम में भी जो है प्रेजेंट होते हैं। दीज ऑर्गेनिज्म आर यूकैरियोटिक इन नेचर। अब जो है यह ऑर्गेनिज्म जो है यूकैरियोटिक नेचर्स के होते हैं। मोस्ट फंगी आर मल्टी सेलुलर्स। अब ज़्यादातर देखा जाए तो फंगी जो है वो मल्टी सेलुलर सेल उसमें प्रेजेंट होते हैं, बट ईस्ट इज यूनिसेलुलर। लेकिन ईस्ट में जो है वो यूनिसेलुलर होता है, सिंगल सेल से ही मिलके जो है वो बना होता है। फंगी डू नॉट कंटेन क्लोरोफिल। फंगी में जो है क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर वन फूड। लेकिन जो है वो अपना भोजन जो है खुद से ही प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं। देयर फोर दे आर हेट्रोट्रॉफिक या परपोसी होते हैं एंड ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स बाय अब्जॉर्प्शन। और है यह जो अपना भोजन जो है अवशोषण के थ्रू जो है वो कर पाते हैं। एब्जॉर्प्शन के थ्रू जो है ये अपना भोजन एब्जॉर्ब करते हैं। मेजर ग्रुप्स ऑफ फंगी। किंगडम फंगी इज डिवाइडेड इनटू 4 मेन ग्रुप्स, जिसमें हो गया जाइगोमेसाइड्स हो गया, एसिमोसाइड्स हो गया, बेसिडोमेसाइड्स हो गया, यूट्रोमेसाइड्स हो गया। ये 4 टाइप्स के जो है इनके ग्रुप हैं। अब जो है इनका फीचर्स देखा जाए तो बॉडी स्ट्रक्चर जो है, द बॉडी कंसिस्ट ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स इज कॉल्ड हाइफे कलेक्टिव्स फॉर्म्स ए नेटवर्क नोन एज द माइसिलियम। अब जो है इनका बॉडी स्ट्रक्चर जो है वो एक नेटवर्क की तरह जो है फैला हुआ होता है। इसमें जो है सेल वॉल प्रेजेंट होते हैं। द सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सिथिन। अब जो है इसका सेल वॉल जो है वह सिथिन से जो मिलके बना होता है। फंगी हैव सिथिन सेल वॉल। अब जो है फंगी का जो है सेल वॉल जो है वो सिथिन से मिलके बना होता है। मोड ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ये अपना कैसे न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं। फंगी आर हेट्रोट्रॉफिक्स एंड सो सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिएंट्स फीड ऑन डेड एंड डिक्लिंग मैटर। पैरासाइट्स न्यूट्रिएंट्स में डिपेंड ऑन लिविंग होस्ट और सेमोबायोटिक्स न्यूट्रिएंट्स में लाइव टुगेदर फॉर म्यूचुअल बेनिफिट्स। ये सब इनके फीचर्स हो गए। फिर आगे है रिप्रोडक्शन जो है। रिप्रोडक्शंस मेनली अकर बाय स्पोर्ट्स के थ्रू जो है इनका रिप्रोडक्शंस होता है। बोथ ए सेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस आर सीन इन फंगी। अब जो है फंगी में ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस भी होते हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस भी जो है इनमें देखने के लिए मिलता है। एग्जाम्पल के लिए ईस्ट हो गए, उसके बाद राइजोम्स हो गए, मशरूम्स हो गए, ये सब जो है इनके एग्जाम्पल हो गए। उसके बाद है किंगडम प्लांटी का क्लासिफिकेशन जो है। किंगडम प्लांटी इंक्लूड्स आर ऑल ग्रीन प्लांट्स। दीज ऑर्गेनिज्म कंटेन क्लोरोफिल। इसमें जो है क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं। विच हेल्प देम टू प्रिपेयर देयर वन फूड्स बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये अपना भोजन जो है फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो है बनाते हैं। देयरफॉर प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। यह जो है स्वयंपोषी जीवों में आते हैं। प्लांट्स आर मल्टी सेलुलर एंड यूकैरियोटिक। अब जो है प्लांट जो है मल्टी सेलुलर सेल से मिलके बना होता है। दे हैव ए वेल डिफाइंड बॉडी स्ट्रक्चर्स आर मोस्टली फाउंड ऑन लैंड, ट्रू सम्स आर एक्वेटिक। अब जो है यह देखा जाए तो इनका जो स्ट्रक्चर जो होता है वो मिट्टियों में भी जो है उनका स्ट्रक्चर मिट्टियों से जुड़ा होता है। मेजर ग्रुप्स ऑफ किंगडम प्लांटी जो है, किंगडम के जो है 5 टाइप्स हैं। एल्गी हो गया, बायरोसाइट्स हो गया, पेट्रिडोफाइट्स हो गया, जाइमोस्पर्म्स हो गया और एंजियोस्पर्म्स हो गए। ये सब 5 ग्रुप्स जो है प्लांटी के 5 ग्रुप्स हैं। अब इसका फीचर्स जो है यह मल्टी सेलुलर एंड यूकैरियोटिक्स होते हैं। सेल वॉल मेड ऑफ सेलुलोज। इनका जो सेल वॉल्स जो है कोशिका भित्ति जो है वो सेलुलोज से मिलके बना होता है। प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, इसमें जो है क्लोरोफिल प्रेजेंस होते हैं। देन ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस जो है ये खुद करते हैं।
ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिएंट्स, और ये अपना भोजन जो है स्वयं पोषी होते हैं, ये अपना भोजन स्वयं खुद बनाते हैं। स्टोर फूड एज स्टार्च, और ये अपना भोजन जो है स्टार्च के रूप में जो है स्टोर करके रखते हैं। अब जो है एनिमल्स का क्लासिफिकेशंस जो है, किंगडम एनिमल्स इंक्लूड्स ऑल एनिमल्स, एनिमल्स आर मल्टी सेलुलर। अब जो है एनिमल्स जो है वो मल्टी सेलुलर तथा यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। दे डू नॉट हैव ए सेल वॉल एंड कैन नॉट प्रिपेयर देयर वन ऑफ फूड्स, सो दे आर हेटेरोट्रॉफिक। यह जो है एनिमल्स जो है वो परपोषी होते हैं, वह दूसरों जीवों पे जो है निर्भर करते हैं। एनिमल्स शो मूवमेंट लोकोमोशंस, अब एनिमल्स में जो है मूवमेंट की क्रियाएं होती है तथा वह जो है किसी भी चीज को रिस्पॉन्स करने के में सक्षम होते हैं। उसके बाद जो है दे हैव ए वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम, इसमें जो है इनमें नर्वस सिस्टम्स पाए जाते हैं जिसके थ्रू जो है वो किसी भी चीज को की एक्टिविटी क्रिया करने में जो है वो सक्षम होते हैं। स्पेशली इन हायर एनिमल्स, डिवीजन ऑफ किंगडम्स एनिमिलिया हो गया, किंगडम्स एनिमिलिया इज मेनली डिवाइडेड इनटू टू लार्ज ग्रुप्स। एनिमिलिया को दो पार्टों में डिवाइड किया गया है, इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रा। इनवर्टिब्रेट्स जिसमें रीढ़ की हड्डियां प्रेजेंट नहीं होते हैं, एनिमल्स विथआउट बैकबोन्स जिसमें रीढ़ की हड्डियां प्रेजेंट नहीं होते हैं, जैसे कीड़े मकोड़े हो गए, उन सब चीज़ों में जो है रीढ़ वर्टिब्रा प्रेजेंट नहीं होते हैं। और दूसरा हो गया वर्टिब्रेट्स जिसमें बैकबोन प्रेजेंट्स होते हैं, एनिमल्स विथ बैकबोन जिसमें रीढ़ की हड्डियां प्रेजेंट होते हैं, जैसे गाय भैंस हो गए, मेढक हो गए, इन सब चीज़ों में जो है रीढ़ की हड्डियां प्रेजेंट होते हैं। अब जो है इसके साइलेंट फीचर्स में, यह मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, बहुत सारे सेल से मिलके बने होते हैं। बॉडी इज मेड अप ऑफ मेनी सेल्स, इनका शरीर जो है बहुत सारे सेल्स से मिलके बना होता है। सेल्स आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू टिश्यू, ऑर्गन्स, ऑर्गन सिस्टम। अब इसमें जो है सेल के बाद टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, देन ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट होते हैं। नो सेल वॉल, इसमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होते हैं। एनिमल सेल्स डू नॉट हैव ए सेल वॉल, एनिमल सेल में जो है सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होते हैं। ओनली ए सेल मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट, इसमें सिर्फ जो है सेल मेम्ब्रेन जो है कोशिका झिल्ली जो है ये प्रेजेंट होते हैं। मेमोरी ट्रिप के लिए एनिमल्स हैव नो सेल वॉल, इसमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिएंट्स, या अपना न्यूट्रिएंट्स कैसे प्राप्त करते हैं। एनिमल्स आर हेटेरोट्रॉफिक, या परपोषी होते हैं, दूसरे जीवों पे निर्भर होते हैं। एनिमल्स दे ऑब्टेन फूड बाय इंजेशंस, डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन। अब जो है ये भोजन को जो है खुद ग्रहण करते हैं, पाचन करते हैं और एब्जॉर्प्शन करते हैं। लोकोमोशंस जो है, इसमें लोकोमोशंस की क्रियाएं होती है। मोस्ट एनिमल्स हैव शो मूवमेंट, अब ज़्यादातर देखा जाए तो जितने भी एनिमल्स हैं वो मूवमेंट करते हैं। सर्चिंग फॉर फूड, वो भोजन खुद ढूंढते हैं। स्पेसिफिक एनिमीज फीडिंग लेदर, अब जो है यह भोजन जो है खुद अपने आप जो है फीड करते हैं। इसमें नर्वस सिस्टम जो है प्रेजेंट होते हैं। एनिमल शो सेंसिटिवली एंड रिस्पॉन्स, नर्वस सिस्टम इज वेल डेवलप्ड इन हायर एनिमल्स। अब जो है बहुत सारे हायर बड़े एनिमल्स में जो है नर्वस सिस्टम जो है वो डेवलप होते हैं, जिसके थ्रू जो है वो किसी भी चीज़ को जो है कोई भी एक्टिविटियाँ कर पाते हैं। एग्जाम्पल के लिए ह्यूमन हो गए, फ्रॉग हो गए, फिश हो गए और इंसेक्ट्स हो गए। अब जो है ह्यूमन में वर्टिब्रेट्स प्रेजेंट होते हैं, फ्रॉग में वर्टिब्रेट्स प्रेजेंट होते हैं, रीढ़ की हड्डियां प्रेजेंट होती है, फिश में वर्टिब्रेट प्रेजेंट होते हैं, और इंसेक्ट्स कीड़े वगैरह हो गए, कीट वगैरह हो गए, वो इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, उनमें जो है वर्टिब्रा प्रेजेंट नहीं होते हैं। उसके बाद है वायरस। वायरस आर एक्सट्रीमली स्मॉल सेलुलर इन्फेक्शन एजेंट। अब जो वायरस जो है यह जो है स्मॉल सिंगल सेल से बने हुए इन्फेक्शन वायरस होते हैं, और यह जो है यह एक एजेंट होता है जो इन्फेक्शन फैलाने का काम करते हैं। दे डू नॉट हैव ए सेलुलर स्ट्रक्चर, अब इसमें देखा जाए तो इनकी कोई भी सेलुलर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। सो दे आर कंसिडर्ड टू बी द ब्रॉड लाइन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब जो है यह देखा जाए तो ये लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के रूप में भी
प्रेजेंट होते हैं। वायरस रिमेन इनएक्टिव आउटसाइड द होस्ट सेल बट बिकम एक्टिवली ओनली इनसाइड ए लिविंग सेल्स। अब जो है वायरस को देखा जाए तो अगर उसमें जो है मेन वायरस प्रेजेंट होंगे तो ये जो है लिविंग सेल्स के अंतर्गत आते हैं, नहीं तो यह जो है मल्टीपल सेल मल्टीप्लाई यूजिंग द होस्ट ए माइसेडनरी। अब जो है इसका क्लासिफिकेशन जो है वायरस का, वायरस आर मेनली क्लासीफाई यूज्ड ऑन देयर जेनेटिक्स मटेरियल्स। अब वायरस को जेनेटिक्स मटेरियल के थ्रू जो है इसका क्लासिफिकेशन किया गया है। डीएनए वायरस और आरएनए वायरस कंटेन डीएनए एज जेनेटिक्स मटेरियल्स, पॉक्स वायरस उसमें आ गया, और आरएनए में जो आ गया हमारा एचआईवी, इन्फ्लुएंजा वायरस, कोरोना वायरस, ये सब आरएनए वायरस के अंतर्गत आते हैं। और डीएनए वायरस के अंतर्गत एग्जाम्पल के लिए पॉक्स वायरस जो है वो आते हैं। अब इसका साइलेंट फीचर्स जो है यह एसेलुलर नेचर्स के होते हैं। वायरस आर नॉट मेड ऑफ सेल्स, यह सेल्स से मिलके बने हुए नहीं होते हैं। इसमें जो है दे लैक न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म सेल ऑर्गेनल्स स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियस एसिड, जिसमें डीएनए और आरएनए हो गया। प्रोटीन, यह जो है प्रोटीन से मिलके बने होते हैं। उसके बाद है ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स। वायरस कैन बी रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड ए होस्ट सेल। इसमें जो है होस्ट सेल के थ्रू ही जो है ये अलग अलग क्षेत्रों में जो है फैलते हैं। आउटसाइड द होस्ट दे शो नॉन लिविंग कैरेक्टर्स। बाकी जो है यह निर्जीव जगहों पे जैसे हो गए टेबल, कुर्सी, इन सब जगहों पे जो है इनका विकास सही तरीके से नहीं हो पाता है। और यह लिविंग सेल के ऊपर अगर ये हावी होते हैं तो इनका विकास ज़्यादा स्पीड में फैलता है। मेमोरी टिप के लिए नो होस्ट नो लाइफ और नो वायरस। अगर यह जो है कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म पे अगर अटैक करते हैं तभी इनका ग्रोथ हो पाता है, नहीं तो निर्जीव वस्तुओं पे जो है इनका ग्रोथ नहीं हो पाता है। डिजीज काउजिंग एजेंट, यह जो है डिजीज क्रिएट करने का भी काम करते हैं, जैसे ह्यूमंस हो गए, एनिमल्स हो गए, प्लांट हो गए। कॉमन वायरल डिजीज में हमारा एड्स हो गया, एचआईवी हो गया, इन्फ्लुएंजा वायरस हो गए, कोविड-19 कोरोना वायरस हो गया। एग्जाम्पल के लिए एचआईवी, इन्फ्लुएंजा और कोरोना वायरस, ये सब वायरस के एग्जाम्पल्स हुए। तो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही।